वेलकम टू ऑनेस्ट कुक गाइस। होप सारे बंदे बढ़िया होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिलीवरी जो कोरियर है उसकी गुंडागर्दी किस हिसाब से बढ़ गई है, किस हिसाब से अपनी मनमानी चलाते हुए हम लोगों को लूट रहे हैं और हमारे साथ जो हमें परेशानी का जो देखना पड़ रहा है वो डिलीवरी कोरियर के। तो मतलब ऐसे ऐसा डिलीवरी जो बंदा है वो कहता है सर जो करना कर लो, मैं दूसरी नौकरी कर लूंगा। बस झूठ पे झूठ। क्या बताएं, मैंने एक कोरियर बुक कराया, सैटरडे को जाना था महाराष्ट्र। तो जब मैंने बुक कराया 12 किलो का पार्सल था मेरे पास। पिकअप के लिए बंदा आया, आने के बाद कहता है कि सर मैं ये पिक नहीं करूंगा। तो मैंने कहा सर रीज़न, कह रहा है ये 12 किलो से ऊपर का पार्सल है। तो मैंने कहा भाई 12 किलो से ऊपर का अगर आपको पार्सल है तो आपको जो पिकअप के लिए डिटेल आई थी उसमें 12 किलो था, क्योंकि ये प्रीपेड ऑर्डर है, डिलीवरी वाले प्रीपेड ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, रीजन भी इस बार मैंने अपने घर से ऑर्डर पिकअप करवाया क्योंकि आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बार मैं 10,500 का नुकसान खा चुका हूँ। पीछे भी एक मैंने पिकअप करवाया था बेंगलोर से अपना कोलकाता में, वहाँ पे 2 पीस कम निकले, 700 का नुकसान वहाँ खाया। और जहाँ मैंने पता करने की कोशिश की जो लोकल वेंडर्स थे या जो लोग कोरियर से बहुत ज़्यादा मतलब डील करते हैं, उन्होंने कहा कि सर जब जो आपका पिकअप गाय है ना वहाँ पे धांधलेबाजी होती है, वो लोग कुछ खराब कर सकते हैं या चोरी चुकारी शुरुआत में हो सकती है, बाद में नहीं होगी। तो मैंने कहा चलो यार जब 10,500 का फटका वहाँ खाया है तो दुकान से ना पिकअप करा के अपने घर से एक तो गर्मी बहुत है, मैं कहा चलो घर में 24 घंटे अवेलेबल है कोई ना कोई, तो घर से पिकअप करा के। जब मैंने वहाँ 12 किलो का प्रीपेड जो भी ऑर्डर था 450-500 जो भी होता है वो मैंने पे किया। पे करने के बाद मेरे पास मैसेज आता है कि जी व्हाट्सएप पे कि सर आप पिकअप आपका जो है वो अरेंज हो गया है 12:30-1 बजे। हमने कोई दिक्कत नहीं, 2:30 बजे एक बंदा आता है, उसको देता हूँ मैं, कहता है कि जी मैं नहीं उठाऊंगा। तो मैंने कहा सर क्यों नहीं उठाओगे आप, ठीक है ना। तो बहसबाजी करने लगा, मेरी मर्जी मैं नहीं उठाऊंगा। अच्छा जी, बहस भी करते हैं। बहसबाजी मेरी मर्जी है। मैंने कहा सर ये क्या मतलब, ये तो नहीं हुआ। कह रहा जी मैं नहीं उठाऊंगा, ये भारी है। तो मैंने कहा सर जब आप आए थे तो आपको नहीं पता था कि ये 12 किलो का पार्सल है। चलो कोई बात नहीं, उसने बोला ठीक है सर कोई और बंदा आएगा। सर पूरा शनिवार बीत गया, मैं वेट करता रहा, इतवार बीत गया, ठीक है जी कोई नहीं आया। चलो इतवार को तो एक बार को ये लोग छुट्टी कहते हैं, मतलब हमारा पार्टी तो नाराज होती है। मजे की बात है, ये लोग छुट्टी कहते हैं, लेकिन फरीदाबाद में मेरे क्लाइंट्स हैं, उनकी जो डिलीवरी है वो फ्राइडे को वो संडे को ही हुई है। कहाँ पे? फरीदाबाद में, डिलीवरी कोरियर से ही। तो इनका कोई दिन अमान नहीं है, कौन सी सिटी में कब ऑन है कब ऑफ है, अपने हिसाब से काम चल रहा है। दूसरी बात, जब हम बहुत परेशान हो गए, हमने क्या किया, मैंने जो बुक कराया था वो बिग शिप से बुक कराया था। बिग शिप एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में वीडियो अलग से बना दूंगा आपको। उससे मैंने बुक कराया था जिसका खर्चा 35 रुपये 40 रुपये पर केजी के हिसाब से आता है, डिपेंडिंग आपने कौन सा वाला सिलेक्ट कर रखा है, जो प्लान आपके उस पर पेड है फ्री है कौन सा है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब मैं डिलीवरी वालों को मैसेज करूं, कोई रिप्लाई नहीं। पहली बात तो उसका नंबर कैसे मिलेगा डिलीवरी वाले का, आप पूरा चेक कर लोगे, कोई कहीं नंबर ही नहीं है उसका। आधे लोग गूगल करते हैं, कहीं और जाते हैं, फ्रॉड होता है उनके साथ। इनके ऑफिस का नंबर भी नहीं होता क्या? कुछ भी नहीं होता, पूरा ऑनलाइन सर्च, भगवान मालिक कुछ नहीं है। एक ईमेल है, आप वो ईमेल कर सकते हैं, उसका भी रिप्लाई आता नहीं है। व्हाट्सएप इन्होंने किया, उसके मैं स्नैपशॉट डाल दूंगा। मैंने व्हाट्सएप पे भी इनको मैसेज किया, मैं स्नैपशॉट डालूंगा उसका, आप देखिएगा। उसका भी मैंने व्हाट्सएप किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। एट द एंड मैंने हेल्प मांगी बिग शिप वालों से कि जी क्या हो रहा है, जबकि मैंने बिग शिप वालों को सैटरडे को भी बोला। सैटरडे को वो लोग भी ऐसे थे कि ठीक है सर हो जाएगा कोई बात नहीं। अब मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब संडे बीत गया। जो क्लाइंट है वो तो मुझे प्रेशराइज करेगा ही कि सर मेरा पार्सल क्या पिक ही नहीं हो रहा है। अब मैं इसको कैंसिल कराता हूँ, जो 500 रुपए दिए थे वो जीरो हो जाएंगे इस हिसाब से। कहते हैं कि 7 दिन 6 दिन बाद रिफंड आता है, लेकिन एक केस हुआ था जिसमें बुक कराया था 250 रुपए का, रिफंड आज तक नहीं आया। अच्छा, और वो रिफंड के लिए लड़ाई करो, उसका कोई फायदा नहीं, वो रीजन ढूंढते हैं ये रीजन क्या है। अच्छा, जो सैटरडे वाला जो बंदा था आया नहीं, लेकिन वहां पे उसने लिख दिया कि हम जिसने बुक कराया वो लोग अवेलेबल ही नहीं है जी, घर पे अवेलेबल। मैं खड़ा घंटी मारता रहा लेकिन अवेलेबल नहीं हुआ। ठीक है, अब बहुत कोशिश करने के बाद सुबह से कम 5 लोगों को कांटेक्ट करने के बाद पिकअप अरेंज हुआ। मेरा पिकअप का टाइम था 12:30 बजे का, लेकिन अभी लगभग 5:45 5:30 के बीच में बंदा आया। अब वो बंदा मेरे को फोन कर रहा है, उसकी मैं जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो मैं अभी ग्रुप में अपना जो वीडियो है इसमें डाल दूंगा, आप सुनिएगा। वो बंदा अपनी गलती मान के नहीं राजी, वो कहता नहीं जी मैं कल आया था और आया था आप लोग नहीं थे।
मैंने बोला सर जैसे आज आपने मुझे कॉल किया उस समय कॉल क्यों नहीं किया था, तब एक बार को साइलेंस है। अब सुनिएगा ऑडियो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। डिलीवरी कुरियर से बात कर रहा सर, कुरियर पिकअप का तो डिलीवरी से हाँ जी, कोरियर पिकअप है जी। रेडी है आपका? क्या कह रहे हो? पैकेट रेडी है आपका? भाई सैटरडे से पैकेज रेडी है सर। तब एक बंदा आया था पिकअप उठाने के लिए, तो उसने कहा जी 10-12 किलो का पार्सल है, कोई और आएगा। और 2-3 दिन से कोई नहीं आया भाई साहब। शनिवार को मैं आया था आपके घर पर भी, 3-4 बार घंटे भी बजाई थी, कॉल भी सर करी थी, झूठ नंबर झूठ भी की लगा झूठ की एक हद है भाई साहब, है। झूठ की एक हद है। आप आए थे अभी, आपने फोन किया तब क्यों नहीं किया आपने? तब भी फोन किया था मैंने आपके पास में, आपका नंबर नहीं लगा था, आपके घर पे गया हमारे था मैं। हमारे हमारे कैमरा है भाई। कैमरा चेक कर लेना शाम को आपके यहाँ पे तो है ना, अभी नीचे अभी जो अभी है आओ, वो अभी आओ, खत्म करो, कैमरा भी आप चेक मैं कर तो लेंगे। आ रहा हूँ, बस 5-7 मिनट में आ रहा आ हूँ। जाओ। ये तो अप्रूवल दे देना मुझे। साइलेंस है, और साइलेंस के बाद वो क्या कहता है कि सर आपका नंबर ही नहीं मिला। भाने हैं। अच्छा, दूसरी बात, हम जहाँ रहते हैं ये एक गेटेड सोसाइटी है, और यहाँ पे कोई भी विदाउट परमिशन नहीं आ सकता है। एक एप्लीकेशन है, वो है माई गेट एप्लीकेशन। अगर किसी ने भी आना है, ठीक है, सो उस एप्लीकेशन में वो पहले अप्रूव होगा तो आएगा, ठीक है जी। अब देखिए जैसे ये बंदा डिलीवरी का आया, तो ये मैंने इसको अप्रूवल दिया है, ये देख सकते हैं 5:32 पे से अप्रूवल दिया है, ठीक है, आज। लेकिन सैटरडे को ये देखिए लिखा भी है इस पे, अलाउड बाय यू डिलीवरी, ये आज का है। लेकिन सैटरडे को ना उसने माई गेट एप्लीकेशन पे कुछ किया। अच्छा, माई गेट एप्लीकेशन पे चलो एक बार को नहीं, हमारे जो टावर है उसके नीचे सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, वो आपको इंटरकॉम करेगा। कोई इंटरकॉम नहीं, आज इंटरकॉम बजी, हमने कहा हाँ जी ऊपर भेज दो, ऊपर आ गया बंदा। उसके बाद मैंने उसकी पूरी वीडियो बनाई है, जब उसने पिकअप लिया है, मैं उसके मुंह पे तब भी बोला कि भाई आपने जो आप आए थे, कह रहा सर बिल्कुल आया था मैं, आप नहीं थे, ये वो। मैंने बोला सर कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग जब इसकी सुनेंगे, ठीक है, जो आपने सुनी भी होगी, तो उससे आइडिया लगाना। आइडिया लगाना। वो बंदा तब भी कहता था सर कैमरे चेक कर लो। अब इतना वक्त ना हमारे कि पे है, झूठे ना आदमी किसी का के पास है। बोलबाला है बस। आप डीटीडीसी और बाकी कोरियर को छोड़ते हो, आप डिलीवरी के लिए जाते हो, सर्विस ये है डिलीवरी की। गुंडाई इस हिसाब की है, हम नौकरी कहीं और कर लेंगे, जाओ जो करना कर लो। तो आप क्या कर सकते हो बताओ? कोई एक्शन नहीं ले सकता मैनेजर तक भी। वो है, मुझे जब पता चला तभी मैंने वीडियो ओपन करके, जब वो पिकअप कर रहा था तो मैंने कैमरे पे पिकअप कराया कि कुछ नहीं पता है, पिकअप करके चला जाए, उसके बाद क्या हो क्या ना हो। अच्छा, तो हम लोग तो ये परेशान है, जो हमारे कस्टमर हैं उसको हम कहते हैं तिरुपति कोरियर कर लो सर, डीटीडीसी कर लो सर, या ब्लू डार्ट कर लो, वो महंगे हैं। सो जो हमारे प्यारे क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं कि वो नहीं सस्ता ही मांगते हैं, सस्ता बार 30 रुपए पर केजी चाहिए, 25 रुपए पर केजी चाहिए, और इनमें सुनवाई नहीं है। हाँ, उसमें कोई सुनवाई नहीं है, कुछ कम निकलता है, ज्यादा निकलता है, कोई प्रॉब्लम होती है। सेम मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरा अपना मणिपुर कोरियर जा रहा है, वो स्टक है, पुणे में स्टक है 2 दिन से, कुछ नहीं। वो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने उसकी, मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा कि मैंने उसका भी बोला है कि सर मेल डाल के इसको कैसे ना कैसे करके इसको सॉर्ट करवाओ, इसको डिलीवर कराओ। तो ये हर बार करना पड़ रहा है। तो ये जो डिलीवरी कोरियर है, मैं तो इसको माइनस में स्टार देना चाहता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस है, जबकि मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, रेगुलर कम से कम इनको बिजनेस देता हूँ। इसका मतलब ये है कि इनको स्टार ना हमारे जैसे पब्लिक नहीं देती, ये अपने आप ही जुगाड़ कर रहे हैं, अपने आप ही बेईमानी का बोलबाला बस। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप कॉल करो इनके बंदों को। ये पीछे फरीदाबाद पार्सल जब गया था पहली बार, 4 दिन तक वहीं पड़ा रहा, ऑटो डिलीवरी शो होता रहा। बताइए, अब पिकअप में भी प्रॉब्लम, ऑटो डिलीवरी में भी प्रॉब्लम, प्लस अगेन वही वाली बात है। आप अगली बार भी जब मैं वीडियो बनाऊंगा आपको कि सर आप फिर डिलीवरी कोरियर, सर हमारी मजबूरी है, क्योंकि डिलीवरी कोरियर आपको देता है 30-40 रुपए पर केजी। हमारे कस्टमर कहते हैं सर सस्ते में ही करो। एक तो हम तो डीटीडीसी या कोई अच्छा जो कोरियर्स हैं जो आजकल चले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई साइड में मूव इन और ये सब कोरियर चलता है, साउथ में अगर करना है तो तिरुपति कोरियर है, इन सब की सर्विसेज ज्यादा अच्छी हैं। इवन उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, कस्टमर केयर हैं, जहाँ पे आप बात कर सकते हो। यहाँ पे तो आप अगर गूगल करोगे कस्टमर केयर,
कोई गूगल अच्छा। एडवर्ड से कोई फ्रॉड मिल दिल्ली जाएगा आपको, एनसीआर फंस में जाओगे। ये बेनिफिट नहीं है, तिरुपति उतिरुपति। सर तिरुपति कोरियर साउथ का कोरियर है बेसिकली। अच्छा अच्छा, तो उसकी यहाँ ब्रांच नहीं है कोई? यहाँ जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर में महाबली कोरियर आता है, हाँ। वो एक वहाँ का लोकल कोरियर हो गया, उसकी एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। हाँ। ये डीटीडीसी डिलीवरी, ये सब जो कोरियर, ब्लू डार्ट, ये यूनिवर्सल कोरियर्स होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया में आपको कोरियर की सर्विसेज देते हैं। अब जो हमारे कस्टमर है, हम तो इसलिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट्स को भी पता चले कि डिलीवरी कोरियर और ये जो इनकी जो मनमानी है या गुंडागर्दी है, उससे कैसे क्या किया जाए। हमारी गलती नहीं है कि अगर कोई चीज डिले हो रही है, हम डिले नहीं कर हम रहे। नहीं डिले कर रहे हैं, हम तो अपने हिसाब से बेस्ट सर्विस देना चाहते हैं, लेकिन जो डिलीवरी पार्टनर है, जो कि हमारे क्लाइंट ही कहते हैं सर हमें चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या तो हम कहें कि सर आप 10-20 रुपए एक्स्ट्रा पर केजी दो और डीटीडीसी या किसी अच्छे कोरियर पे दो जहां कम से कम सुनवाई तो हो। बहुत दुखी हो गए भाई। आप ये देखिए, अभी आ गए। उसके बाद एक और चीज, जब हम प्रॉपर तौल की हर चीज करके देते हैं, 12 किलो का पैकेज है, हफ्ते बाद 10 दिन बाद एक ईमेल आ जाती है कि सर 2 किलो एक्स्ट्रा हो गया। 2 किलो एक्स्ट्रा कैसे हो गया आप ये समझाएं, जबकि तौल की हर चीज तौल करके के दिया देते है। हैं। फिर इनसे लड़ो ईमेल पे, इनको प्रूफ भेजो, तो यही सब है। तो हम तो भैया नमस्ते करना चाहते हैं कि डिलीवरी कोरियर हो गया या जो भी और हल्के कोरियर हैं, अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो देखने वाले लोग हैं, उनको भी ये कहते हैं बेस्ट क्या है जो उनको आप कर सकते हो। सबसे पहली बात, इनका कोई कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर कुछ नहीं है, आप सिर्फ इन्हें ईमेल कर सकते हो, वो भी खुदा गवाह है कि अगर अपने ईमेल का व्यू से रिप्लाई ये आ जाए। पूछो, अपने व्यू से पूछो कि कोई अगर आपके माइंड में कोरियर अगर सस्ता और बढ़िया है तो वो हमें आप लिख के बताएं। आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कर, कोई भी आपको अच्छा कोरियर लगता हाँ। है, आपको लगता है कि जो ये परेशानी हो रही है, ये इस परेशानी से बचने के लिए और कोई आपके पास अच्छी सजेशंस हैं, हाँ। फील फ्री टू कमेंट। और प्लीज यार गाइज, इस चीज को जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए है कि आपको ये पता चले डिलीवरी कोरियर अपनी मनमानी नहीं चला सकता इस प्रकार से। इस बात को समझें। मूव इन कोरियर पे शिफ्ट करो, डीटीडीसी पे शिफ्ट करो, या अगर इन्हें देना भी है तो एक वैलिड तरीके से जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि कैसे कैसे कहाँ क्या क्या चीजें हो रही है। बिल्कुल। बाकी कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, टेक केयर, जय माता दी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।